नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए किसी परीक्षा के अंदर ज़्यादा नंबर लाना मेरिट की पहचान नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें क्योंकि आप सभी देखते तो हैं, लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आए अनलॉक 20% आप सभी को मिलता है। हर एक अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। 30 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपके पास अंतिम समय है। अगर आप इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर इसके अलावा शिक्षक भर्ती संबंधित या फिर टीईटी सीटीईटी किसी से भी संबंधित, अगर आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनलॉक 20 के आप सभी यहाँ पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर डालना होगा आर गौतम 10। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आप सभी को मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट। याद रहे, ये सिर्फ 31 जनवरी तक वैलिड है। इसके बाद आप अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आर गौतम 10 लगाकर अभी इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मामले को लेकर, मामला अगर हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसके अंदर कुछ इस प्रकार के आदेश सुनाए जाते हैं जो कि आप सभी की भर्तियों के लिए कभी ना कभी तो आवश्यक पड़ ही जाते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे एक हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और ऐसे में कुछ मिथ है यहाँ से लोगों के मन में, जिनको हाई कोर्ट की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है। उनका कहना है कि किसी परीक्षा के अंदर अगर कोई अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लेकर आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरिट की पहचान है। कई बार आप सभी ने ऐसी कहावतें भी सुनी होंगी कि ज़्यादा नंबर लाने से ये नहीं कि उसको सारी चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ और भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो अगर बात की जाए दैनिक जीवन के अंदर आवश्यक हो या फिर अगर बात की जाए टैलेंट को लेकर। उसी के क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए परीक्षा के अंदर उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। अगर बात की जाए ये नीचे माफ़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथ यहाँ से तोड़े हैं जिसको लेकर पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने कहा है कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं होती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इसके अलावा एस बोपन्ना की पीठ के माध्यम से कहा गया कि आरक्षण विरोधी दलील देते हैं कि आरक्षण नीति और मेरिट के आधार के समाज के विरुद्ध परीक्षाएं शैक्षिक अवसरों को लेकर वितरित करने को लेकर एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। परीक्षा के अंक हमेशा मेरिट तय करने के लिए सही पैमाना नहीं होते हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसी को लेकर विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन का पैमाना भी बदला है, जैसा कि नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे जो मूल्यांकन किया जाता है उसके अंदर बदलाव भी किए गए हैं, क्योंकि किसी एक परीक्षा के माध्यम से किसी की प्रतिभा तय नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अब विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली समेत विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर कई टेस्ट लेने अनिवार्य कर दिए गए हैं, जैसे कि बहुविकल्पी परीक्षा होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसके अलावा इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, फिर लिखित परीक्षा भी होती है, व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन भी होती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति के अगर बात की जाए टैलेंट को लेकर प्रतिभा को निकालने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है कि सिर्फ एक परीक्षा के अंदर ज़्यादा अंक लाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से मेरिट की पहचान है या फिर ज़्यादा जो भी है। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो भी संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के बारे में, यूपी टीईटी 2021 को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा हो जाने के बाद से शासन प्रशासन की तरफ से अपनी पीठ थपथपा दी गई कि भाई यूपी टीईटी परीक्षा को हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करवा लिया, लेकिन उसके बाद जो कहने की चीज़ें निकल कर आई वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की गई, तो कुछ अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं वो चाहते हैं कि भाई अब यूपी टीईटी को छोड़कर नई शिक्षक भर्ती फोकस किया जाए। तो कुछ अभ्यर्थी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द होने को लेकर जो मांग की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो यहाँ से एक बार फिर से मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर भंडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें
उसी को लेकर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी में नकल कराने को लेकर अगर बात की जाए, आरोप में बाबू को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर नकल कराए जाने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें डीआईओएस कार्यालय तथा बाबू धर्मेंद्र कुमार को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आपने कल दोपहर का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। बाद में आपको समाचार पत्रों में जानकारी मिलती है, क्योंकि मैं आप सभी को पहले से ही जानकारी दे देता हूँ। टीईटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, 30 आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, ऐसा कहना है शासन का। एसपी के निर्देश के बाद में यहाँ से जो कार्रवाई वो शुरू कर दी गई है। नकल माफियाओं की जब्त की जाएगी संपत्ति। इसके अलावा टीईटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोह की अगर बात की जाए, 30 सदस्यों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इनमें से 22 के खिलाफ जबकि 8 फरार हैं। अभी भी इनको लेकर कार्रवाई की जा रही है। टीईटी परीक्षा में नकल कराने वाले 22 आरोपी फरार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी संपत्ति यहाँ से पूरे तरीके से जब्त की जाएगी। पुलिस जहां फरार आरोपियों को पकड़ने की गिरफ्तारी दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर लगाए जाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। उसी के क्रम में नीचे आप सभी के सामने कुछ कॉलेजों के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपका कॉलेज इनमें से आता है तो आप सभी कमेंट करके बताएं। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि पुलिस के द्वारा जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें अगर बात की जाए हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, इसके अलावा आजमपुर के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव शिक्षक समेत और भी तमाम चीज़ें यहाँ से आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जिनकी नाम और इसके अलावा उनके कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। इनमें से 22 आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे ढकेल दिया है, जबकि 8 अभी भी यहाँ से दुबके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि डीआईओएस को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी मैंने कल ही आकर आप सभी को दे दी थी। परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं को पूछताछ लगातार जारी है। इन लोगों की तरफ से जानकारी दी जा रही है और अच्छी खासी गैंग के माध्यम से ये हर परीक्षा के अंदर मोटी रकम ऐंठते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल इनका यहाँ से भांडाफोड़ हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर शासन तो कह रहा था कि हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवाई, लेकिन अब इसके अंदर खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा का विरोध है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने का भी विरोध है। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर बात की जाए पुरानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसका नाम 69,000 शिक्षक भर्ती था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर बहुत सारे अलग अलग धरना प्रदर्शन दिए जा रहे थे। हालांकि भर्ती 2018 में निकली तो 2022 आ चुका है, अभी तक ये भर्ती पूरी हुई है अधूरी हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप सभी को बताया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभी तक धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे थे, लेकिन आरक्षण का घोटाला जिस प्रकार आगे बढ़ा, सरकार ने घुटने टेकते हुए 6,800 सीटें दे दी। उसी समय पर एक और धरना प्रदर्शन हुआ करता था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। सरकार ने 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी ऐलान कर दिया, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो सरकार ने ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती निकाली और ना ही आप सभी के लिए 6,800 की भर्ती पूरी करने की कोई योजना बनाई, जिसके चलते दोनों ही मामले यहाँ से लटके हुए हैं। एक तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र भी मांग करते रहे कि 17,000 पदों के अलावा 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो वहीं दूसरी तरफ 6,800 को भी उम्मीद थी कि चलो चयन सूची जारी होगी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक भी सीट नहीं जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि जब तक 6,800 की नियुक्ति होगी तो 69,000 के चयनित शिक्षकों को अब यहाँ से बाहर होना पड़ेगा। उसी को लेकर आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आखिरकार शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर फंस गया चयन। आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, 6,800 का जो चयन है फंसा हुआ है। इसी के अंदर 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई है। अगर बात की है 6,800 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय तक प्रतियोगियों की ये मांग खारिज कर रहा था कि 69,000 से लिखित परीक्षा के माध्यम से जो सफल अभ्यर्थी हैं उसके 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की नियुक्ति दी जाए। ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस दिशा में कदम बढ़ाया गया, जिसके नियमानुसार गलत ठहरा दिया गया। मतलब कि हाईकोर्ट की तरफ से इस बात को पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती तय पदों से अधिक पदों पर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अंतिम चयन सूची अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक
लग गई है। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की संख्या 1,46,000 के समथिंग है। ऐसे में 68,500 की खाली सीटों को लेकर भी अभ्यर्थी की तरफ से मांग की जाती थी कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को यहाँ से नौकरी दे दी जाए, जो कि लगभग 1,37,000 के समथिंग थे। लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी समय आरक्षित वर्ग की अंतिम चयन सूची सरकार की तरफ से जारी कर दी गई, जिसमें 6,800 अभ्यर्थियों को यहाँ से चयन का मौका दिया गया। ऐसे में 6,800 की तैनाती दिए जाने के साथ ही शेष रह गए खाली पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा। ज्ञात हो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जिनका चयन विसंगति की वजह से नहीं हो सका है उन अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति देंगे। इसके अलावा 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। ना तो 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आई और ना ही 6,800 को नियुक्ति मिली। अब हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि भाई 6,800 की नियुक्ति अगर आप देना चाहते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप एक पद भी नहीं बढ़ा सकते। अब एक पद नहीं बढ़ेगा और इनको नियुक्ति देनी होगी, तो इनको नियुक्ति देने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जांच की जाए। जांच के आधार पर जो भी यहाँ से कहीं ना कहीं गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं उनको बाहर निकाला जाए, फिर इनको उठाकर यहाँ से एडजस्ट किया जाए। यही एक रास्ता सरकार के पास है। बाकी अगली सुनवाई 18 तारीख होने वाली है, उसके अंदर सरकार क्या जवाब देगी ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ से अब आगामी समय के अंदर सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसकी सरकार बनती है, और अगर सरकार बनती है तो कौन यहाँ से नई शिक्षक भर्ती देता है, चाहे वो 17,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर 97,000। कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद ही अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि कोई भी सरकार बनेगी लगभग 1-1.5 महीने का समय तो ले ही लेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम डीएलएड को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और डीएलएड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आप सभी के बीच देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब से धीरे धीरे करके बीएड प्रचलित होता जा रहा है, हालांकि बीएड पहले से ही प्रचलित था, लेकिन अब लोगों के मन में और भी ज़्यादा बीएड के बारे में जानकारियाँ आनी शुरू हो गई हैं जब से उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को एलिजिबल कर दिया गया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं बीएड के मामले को लेकर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से अब डीएलएड कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ख़त्म होता हुआ जा रहा है। लोगों का रुझान डीएलएड की तरफ नहीं है। रुझान ना होने की दो सबसे बड़े कारण है। पहला तो ये कि डीएलएड सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होता है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आजकल निकलती भी नहीं है ना, क्योंकि 3-3 4-4 साल हो जाते हैं एक बार शिक्षक भर्ती निकलती है, तो 4 साल डीएलएड करने के बाद 4 साल और इंतजार करना, 8 साल के अंदर भर्ती के अंदर नौकरी मिलेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि बीएड के सामने डीएलएड पूरे तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए बीएड छात्रों के पास में कई प्रकार के मौके होते हैं, जैसा कि नीचे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीएड वाले छात्रों के पास कई प्रकार के मौके पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर यहाँ पर मौका मिलता है अधिकारी बनने का। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर बैठने का मौका मिल जाता है, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का। इसके अलावा जूनियर और प्राथमिक के अंदर तो बीएड और डीएलएड पूरे तरीके से कॉमन होता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड को लेकर यहाँ पर ज़्यादा रुझान देखने के लिए मिला है, और डीएलएड का जो क्रेज़ है पूरे तरीके से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए 2021-22 के अंदर 50% से ज़्यादा जो सीटें वो खाली चली गई थी। आपको याद होना चाहिए पीएनबी के माध्यम से 4 से 5 बार आखिरी तारीख बढ़ाई गई कि भाई डीएलएड के अंदर यहाँ से एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर आगे ऐसा ही चलता रहा तो डीएलएड पूरे तरीके से छात्रों के मन से हट जाएगा, और इसके अंदर दाखिला होना तो दूर की बात, अभ्यर्थी डीएलएड करने का विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएलएड होता है। प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी नौकरी नहीं दी जाती डीएलएड के आधार पर। यही वजह है कि डीएलएड करने को लेकर अभ्यर्थियों के रुझान में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने के लिए मिल रही है, और इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भर्ती आप दोगे नहीं तो अभ्यर्थी कैसे डीएलएड करें। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, 20 फरवरी के पहले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हो पाना मुश्किल है। चयन बोर्ड फिलहाल पुरानी भर्तियों के बीच में कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अलावा और भी कई ऐसी भर्तियां जो कि चयन बोर्ड की पुराने समय की लटकी हैं, 2011, 2013, 2016। इन सभी भर्तियों को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अंदर कहा गया था कि 31 तारीख तक चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उलझती जा रही है 2013 की 630 पदों पर निकली प्रधानाचार्य भर्ती, जिसके अंदर लगभग 25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
अब ऐसे में इनके इंटरव्यू कराए जाने के बाद में इनको नियुक्तियां देनी है, लेकिन 20 फरवरी के पहले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू शुरू हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चयन बोर्ड के माध्यम से अब कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी की जा रही है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी जवाब तलाशा जा रहा है, जिससे कि कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 तारीख तक इन्होंने वादा किया था, लेकिन वो भी पूरे तरीके से रह गया। अब ऐसे में चयन बोर्ड फिलहाल फोकस जो है पुरानी भर्तियों को लेकर कर रहा है, उसके बाद ही नई भर्तियों फोकस किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।